चलो क्लोजिंग की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की कि हो सकता है कि जो तीसरा पॉइंट था इन्फॉर्मेशन और डिसीजन, उन दोनों के बीच हो सकता है राहुल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। और इस वाले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है फंडामेंटल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्शन है, उसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, बेसिक्स पे मैं ज़्यादा इसलिए ध्यान देता हूँ क्योंकि बेसिक्स ही सारी चीज़ें हैं। 80 to 90% जो चीज़ें होती है बेसिक्स ही होती है। तो एक बार जान लेते हैं फंडामेंटल्स क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। सबसे पहला, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन दे रहा है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब क्या है उसका। देखो, थ्रोइंग ऑब्जेक्शन मीन सब तीन रीजन हो सकते हैं। ठीक है, सामने वाला इतने सवाल पूछ रहा है, 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, इंटेंशन टू बाय, हो सकता है कि उसका इंटेंशन बाय है, खरीदना चाह रहा है, लेकिन खरीदने से पहले उसके मन में 100 सवाल है जिसको वो क्लियर करना चाह रहा है। ठीक है, आप भी जब कोई महंगी चीज खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, ऐसे तो नहीं खरीद लेते। आपको पहले रीजन पता करना होता है कि हाँ भाई मैं सही खरीद रहा हूँ, सही जगह से खरीद रहा हूँ, सही ब्रांड से खरीद रहा हूँ, सही चीजें खरीद रहा हूँ, सही प्राइस में खरीद रहा हूँ। तो क्यों इतना बंदा टाइम लगाता है, हो सकता है कि उसका इंटेंशन है बाय करने का, लेकिन वो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहता है आपसे, इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन वो दे रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, इंटेंशन है उसका खरीदने का, वरना जो पर्सन आपका आपसे परचेज नहीं करेगा कोर्स, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, वो चला जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो थ्रोइंग ऑब्जेक्शन मीन्स सामने वाला ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन दे रहा है आपको, दैट मीन्स उसके इंटेंशन है बाय करने का। सेकंड, वांट मोर क्लैरिटी अबाउट कॉन्सेप्ट, वो और थोड़ी क्लैरिटी चाहता है लीड्स गुरु को लेके। आपको भी पहले दिन से लीड्स गुरु के बारे में सब कुछ नहीं पता था, बाद में पता चला ना, बट हाँ, जितनी क्लैरिटी चाहिए उसको हो सकता है उसको वो नहीं मिल रही, दैट्स वाई वो आपसे इतने सवाल कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। थर्ड, ही शी हैज़ जेन्युइन प्रॉब्लम, हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए वो नहीं स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि पैसे नहीं है। ठीक है, अभी एक एक्सक्यूज भी है, बहुत लोग एक्सक्यूज भी बनाते हैं कि पैसे होते हैं फिर भी कहते हैं पैसे नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, पैसे नहीं है। ठीक है, तो 3 रीजन है कि जो ऑब्जेक्शन को हमने समझा कि सामने वाला 3 रीजन से ही ऑब्जेक्शन देता है, या तो उसका खरीदने का इंटेंशन होता है, ठीक है, उसको बस कुछ क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, या तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना चाहता है, या उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन आपसे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट की, कभी कभी होगा आपसे कि आपको जब ऑब्जेक्शन आए सामने से, या जब आपसे इतने सवाल कोई पूछता है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपके माइंड में होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एंजाइटी, फियर, कंफ्यूज, डाउट, इमेज बैशिंग, टू मच हार्डवर्क, ये माइंड के कुछ स्टेट हैं जो हो सकता है बन जाए आपके। ठीक है, एंजाइटी मतलब हो सकता है कि चैट में सामने वाला पूछ ले कि आपने कितना कमाया और आपकी अर्निंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे पता है क्या, इंसान घबरा जाता है, एंजाइटी आ जाती, क्या करूँ, नेट बंद करके सो जाता है ठीक है, मतलब आंसर करने के लिए कुछ होता नहीं, एंजाइटी आ जाती है बंदे को। एंजाइटी थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, फियर, दूसरा क्या है, फियर, डर जाता है कभी कभी सामने वाला जब क्वेश्चन आपसे पूछता है, अच्छा कंपनी फ्रॉड तो नहीं करेगी मेरे साथ। अब आपको पता ही नहीं है कंपनी की लीगैलिटीज के बारे में, आपको पता नहीं कि कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर है कि नहीं है, तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे, डर जाओगे आप, अब यार क्या आंसर दूं इसको, क्या आंसर दूं। ये थोड़े माइंड के अंदर ना कुछ रिएक्शंस है जो होते हैं। तीसरा क्या है, कंफ्यूज, कभी कभी कुछ सामने से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जो हमें पता ही नहीं है उसका आंसर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या आंसर करूँ, क्या आंसर करूँ, स्पॉन्सर को कॉल करता हूँ, हेलो मैम या सर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आंसर करूँ। चौथा क्या, डाउट, खुद पे ही डाउट आने लग जाता है कि यार मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, सही काम तो कर रहा हूँ ना यार, यहाँ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग सवाल पूछते दिमाग का दही कर देते पूरा, ये भी आपके मन में रिएक्शन आ सकता है। पांचवा क्या है, इमेज बैशिंग, कि यार आपको ऐसा लग सकता है कि यार लोग इतना सवाल पूछ रहे हैं, इतना मेरे को रिजेक्ट करके जा रहे हैं, कोई कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, कोई कर रहा है मुझे ब्लॉक, तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार मेरी इमेज खराब हो रही है, इसके वजह से बहुत सारे लोग लीड्स को क्विट भी कर देते हैं। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, लेकिन उनको लगता है। लास्ट क्या है, टू मच हार्डवर्क, यार इतने ऑब्जेक्शन कौन झेलेगा यार, इतने सवालों का जवाब कौन देगा, बहुत मेहनत है भाई, छोड़ो। ये सब फीलिंग आपके माइंड में आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये जो माइंड रिएक्शन है ये टेम्पररी है, ये थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप ऑब्जेक्शंस को, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ 15 ऑब्जेक्शंस, आप उसके आंसर के साथ एक बार उस पर पकड़ बन गई ना, तब आप बोलोगे कि आ जाओ भाई, 100 सवाल आए या 1000 सवाल आए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे उसका आंसर करने के लिए। और आंसर भी और क्वेश्चन भी छोटे छोटे ही हैं, वो तो अभी आप नए हो लीड्स गुरु में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आप 5th क्लास में हो, ठीक है, और 5th क्लास में इमेजिन करोगे यार 10th में आने के बाद कितना डिफिकल्ट एग्जाम होगा, तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही ना। 5वीं में हो, 10वीं के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब आप 10वीं में जाते हो तो दे देते हो ना एग्जाम। या भाई मान लो आप 11th 12th में हो और आप इमेजिन कर रहे हो यार MBA की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होगी यार, मैं कैसे करूंगा, लेकिन जब वहां तक पहुंचोगे तो दे देते हो ना एग्जाम भी।
तो इट्स ऑल अबाउट कि आप नए हो, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट हाँ यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, दिस माइंड रिएक्शंस आर टेम्पररी। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए रहेगा, ये थोड़ा डर फील होगा कभी कभी, या ऐसे सब ऑब्जेक्शंस आ जाएं कि आपको देख के बिल्कुल डर लग जाए या कंफ्यूज हो जाओ, ये शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है। हमने पहले स्लाइड में तो हमने बात कर ली कि ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या है, क्यों दे रहा है, किस रीजन से दे रहा है, बट मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ कि सामने वाला क्यों आपसे इतने सवाल कर रहा है। देखो, अगर वो कॉन्सेप्ट लीड स्क्रू से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो वो ओके, लेकिन उसके बाद अगर और भी वो क्वेश्चन करने लग जाए एक्स्ट्रा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी सीखेंगे, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है लिमिटिंग बिलीव्स, दूसरा है बैड प्रोस्पेक्टिंग और तीसरा है बैड एक्सपीरियंस। लिमिटिंग बिलीव्स मतलब अब आपने प्रेजेंटेशन वीडियोस को भेजी, उसमें बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और लीड स्क्रू ने 50 करोड़ से ज्यादा का कमीशन बांट दिया, तो उसको लगेगा कि यार इतना जल्दी ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है। ठीक है, अब मान लो कि आप लीड स्क्रू से 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो और आपकी एज है 20 साल, और सामने वाले रोहित है, उसकी एज है मान लो 25 साल। 25 साल मान लो रोहित जॉब कर रहा है अभी, ठीक है, उसको जॉब से 20,000 रुपये मिल रहे हैं। अब वो दिखेगा यार ये बंदा 20 साल का 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, कैसे कमा सकता है, नहीं मैं तो नहीं मान सकता। तो और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, और उसको खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे को 25 साल लगे इस 20,000 पे पहुंचने में, और ये मुझे बता रहा है 50,000 रुपये कैसे कमाना है अगले 3 महीने के अंदर। तो थोड़ा सा लिमिटिंग बिलीव्स गड़बड़ाया हुआ है ना इसका, इसलिए सामने वाला ऑब्जेक्शन देता है आपको, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता। दूसरा बैड प्रोस्पेक्टिंग। आपको मैंने सेल्स कॉन्वर्सेशन में सब कुछ सिखाया कि कैसे चैट पे बात करना है, कैसे कॉल पे बात करना है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे प्राणी, ऐसे नमूने जरूर होंगे जो उसको फॉलो नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। तो अगर जितना अपना दिमाग लगाओगे, आपसे उतने ज्यादा ही ऑब्जेक्शन सामने से आने वाले हैं, सामने वाला उतना ही सवाल करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने सिखाया है वो प्रोफेशनल तरीका है, थोड़ा अच्छा तरीका है लोगों से बात करने का। सामने वाले ही बोलेगा कि हाँ यार बंदा बढ़िया है, बहुत अच्छे से वर्ड यूज कर रहा है, बहुत अच्छे से सारी चीजें मुझे बता रहा है। तो अगर गलत तरीके से बात करोगे, कॉल पे गलत तरीके से बात किया, इंस्टाग्राम पे गलत तरीके से बात किया, तो सामने वाला एक तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और सवाल काफी पूछेगा आपसे, जिसका आंसर आप देते देते थक जाओगे, ठीक है। तो दूसरा रीजन है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है। तीसरा, बैड एक्सपीरियंस। हो सकता है कि सामने वाले ने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी एनरोल किया हो, या कोई उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया हो, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि लीड स्क्रू में भी कहीं मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं कुछ हो नहीं पाया, तो कहीं मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो कहीं मुझे कोर्स नहीं मिला, तो कहीं मैं कमा नहीं पाया, तो हो सकता है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब है, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये वाला भी एक्सपीरियंस खराब हो जाए मेरा लीड स्क्रू के साथ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये 3 रीजन थे, सामने वाला क्यों ऑब्जेक्शन आपकी तरफ फेंकता है या आपसे क्यों इतना ज़्यादा क्वेश्चन करता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन से वो 15 क्वेश्चन है जो सामने वाला आपसे पूछ सकता है और आंसर कैसे करना है, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।